दोस्त के पास 5 रुपए है, मतलब उसने उधार लिए हैं। अब बताओ किसकी हालत बेहतर है, आपके पास जिसके पास अपने 5 रुपए हैं, या आपके दोस्त के पास जिसके पास भी 5 रुपए हैं लेकिन वो भी उधार के? तो किसकी हालत बेहतर है? यही डिफरेंस होता है बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर का। ओके, बट यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि आरती ट्यूशंस में होंगे आपके सारे कंसेप्ट सिंपल। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स की। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर बेटा क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के होते हैं, या तो दोनों आपके पॉजिटिव हैं या तो दोनों आपके नेगेटिव हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे 3/5 यह आपका रैशनल नंबर है, लेकिन वही मैं कह दूं -3/-5, तो माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एट द एंड बनेगा ये पॉजिटिव ही। इसलिए जो नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के कैरी करते हैं वो होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। और नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होते हैं? डिफरेंट साइंस होते हैं। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइंस डिफरेंट होते हैं। कैसे? अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, वन केस। दूसरे केस में अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, तो वो हो जाएंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। एग्जाम्पल -3/5, दूसरा एग्जाम्पल 3/-5, वो हो जाते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम साइन के हैं तो वो आपके पॉजिटिव है, और डिफरेंट साइन के हैं तो वो आपके नेगेटिव है। इसे एज अ ट्रिक और टिप समझ लो, सेम साइन विल बी पॉजिटिव, डिफरेंट साइन विल बी नेगेटिव। ओके, बढ़िए आगे चलिए चलते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। इसमें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। नंबर्स को कंपेयर करना आता है ना, सिमिलरली यहाँ पे रैशनल नंबर, बस इसका एक प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 3/4 और 5/6, इसमें आपको कौन सी डिजिट बड़ी लग रही है? ये है, तो ऐसे में प्रॉपर मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहला प्रोसेस है इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करना आता है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है बाय टेकिंग एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या है? एलसीएम लो। एलसीएम लेना है आपको किसका? न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का? सेम डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो एलसीएम भी डिनोमिनेटर का लेंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। दिस वाज स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है, आपको कन्वर्ट करना है न्यूमरेटर को ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे 3/4 था, तो देखो अब 4 की जगह मैंने डिनोमिनेटर कर लिया 12, तो 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 पे 12 आता है 3 इंटू न्यूमरेटर क्या है 3, तो 3 3 जा क्या हो गया हमारा 9 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है 12। ऐसे हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली हमें कन्वर्ट करना है 5/6 को। हमने डिनोमिनेटर 12 ले लिया, 6 के टेबल में 12 कितने पे आता है 2 पे, 2 पे, और न्यूमरेटर है हमारा 5, तो 2 5 जा 10 अपॉन 12। अब देखो डिनोमिनेटर हम दोनों का मतलब हमारा दोनों तरफ सेम है 12, तो उसे तो कंपेयर करने की जरूरत अब है नहीं। अब हमने न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, 9 है एक तरफ, दूसरी तरफ 10 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 10 वाला बड़ा होगा ना, ये वाला साइड हमारा ग्रेटर है, तो इसे आप 10/12 इज ग्रेटर नहीं लिखोगे। ये चीज हमेशा याद रखना, 10/12 नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में 10/12 है ही नहीं। आपने 10/12 किसे बनाया है? 5/6 को, तो देयरफॉर 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। ओके, आई होप क्लियर है। कोई डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एक छोटा सा चैलेंज ले लो, -3/7 एंड 2/7 विच इज ग्रेटर?
आंसर में इन द कमेंट बॉक्स, फास्ट फास्ट। कर दिया? बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे दे रही हूँ बिल्कुल आपको अपनी ट्यूशन वाली वाइब, तो आपने भी चीटिंग नहीं करनी है। कमेंट्स में आपने इसका आंसर कर दिया है, तो अब मैं बताती हूँ कि अगर गलत भी किया है तो समझ लो, नेगेटिव और पॉजिटिव में कंपैरिजन कभी भी हो तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। अब मैं कह रही हूं नेगेटिव के 1000 और पॉजिटिव का 1, तो भी पॉजिटिव का 1 भी है तो वो ग्रेटर है। मैं तो कह रही हूं 0 भी है, नेगेटिव को 0 से भी कंपेयर करो तो भी 0 ग्रेटर होगा, ठीक है? नेगेटिव और पॉजिटिव के कंपैरिजन में हमेशा पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो समझ गए होंगे क्या है यहाँ का सीन। ये पूरा आपका जो नंबर है ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो डेफिनेटली बिना नंबर पढ़े मैं कह सकती हूँ दिस इज ग्रेटर। चलें आगे, चलिए चलते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें ना बेटा एक दो शर्तें लगती हैं, एक दो कह सकते हैं कंडीशंस लगती हैं, तभी आपका रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है? एक रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी माना जाता है, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। पहली शर्त आपकी क्या है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। पहली शर्त आपकी क्या है कि डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। एंड दूसरी शर्त, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा उनको हम कहते हैं कोप्राइम। 6th क्लास में आप अगर फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ के आ रहे हो तो कोप्राइम आपको क्लियर होगा ना। कोप्राइम क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर, ओके, कोई भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, ओके? 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है ना, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। एक बार और मैं क्लियर करना चाहूंगी, कोई भी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होता है जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम हो। इनको हम अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल रेडी है। -18/24। अब देखो मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो भाई डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि न्यूमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है हमारे पास, लेकिन क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर है? तो देखो है, इनके कितने कॉमन फैक्टर है? 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं, है ना? तो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, इवन मोर 1 के अलावा भी बहुत सारे कॉमन फैक्टर है। कोई एक भी कॉमन फैक्टर आपने निकाल दिया 1 के अलावा तो समझो कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। चलो जी, नहीं है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है, आप देखो -18 और -18/24 ये दोनों नंबर कौन से टेबल से डिविजिबल हैं? जैसे मैं कहती हूँ ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है? कैसे? 6 3 18 होता है और 6 4 24, माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर है? अभी भी है तो इसे और सिंप्लीफाई करो, लेकिन इनका कोई अब कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक केस और लेना चाहती हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके? थोड़ा ध्यान से समझना, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना सीखो, लाइफ में क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है। मैंने नेक्स्ट केस लिया 25/-35। हाँ जी, इनके कॉमन फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स है कॉमन फैक्टर, लेकिन कॉमन फैक्टर से पहले मैंने पहला केस क्या बताया था, पहली कंडीशन क्या बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म की? पहली कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो क्या ये केस को हम क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे? नहीं। मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। मैथ्स हर उलझन का, हर समस्या का हल लेके आती है आपके पास, ठीक है? यहाँ पे मैथ्स ने कहा कि भाई कोई बात नहीं,
डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो क्या आपके आसपास नेगेटिविटी है तो आप कब तक उसे इग्नोर करोगे? एक टाइम आएगा जब आपको उस नेगेटिविटी को हटाना है। तो यहां भी हमने डिनोमिनेटर की नेगेटिविटी को हटाया और ये नेगेटिव साइन ऊपर ले लिया, -25/35। कहीं ना कहीं नेगेटिव बंदा रहेगा ही रहेगा। आप हर किसी की जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ले सकते। हमने डिनोमिनेटर की जिम्मेदारी ली थी, हम जिस इलाके में रहते हैं भाई हमने वहां की नेगेटिविटी को हटा दिया, बाकी जो होता है हो जाने दो। अब देखो यहां पे क्या नेक्स्ट कंडीशन देखनी है, इनके कॉमन फैक्टर्स हैं कोई और या कोप्राइम वाला केस? तो ऑफ कोर्स है 5, तो मैं इसे 5 से सिंप्लीफाई कर दूंगी। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 आ गया -5/7। आई होप विजिबल है बोर्ड में, -5/7। इनका और फर्दर कोई फैक्टर है 1 के अलावा और कोई फैक्टर है तो बताओ, है कोई? नहीं है, तो यस इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अगर कोई पूछे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है -5/7। ओके, इसके लिए भी मेरे से एक टिप ले लो, ऑलवेज मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव एंड देन कट द कॉमन फैक्टर्स। ओके, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को कट आउट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि रैशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। मैं बता देती हूँ, आप खुद समझ जाओगे और खुद करना सीख जाओगे। डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। यहाँ पे मैं एक क्विक ट्रिप मैं यहाँ पे आपको एक क्विक टिप की तरह समझा देती हूँ। एक केस लिया है मैंने, टेक 3/4। ठीक है, इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो मेरी बात को और फिर खुद कर लोगे आप। ठीक है, करना क्या है, आपको प्रॉपर नंबर लाइन बनाई आपने। ठीक है, 0 से 0 मिड में है केस आपका, सॉरी -3/4 मैंने लिया था। ठीक है, अब माइनस हमेशा नेगेटिव, हमेशा लेफ्ट साइड, नेगेटिविटी इज ऑल अबाउट लेफ्ट साइड। तो 0 से लेके ओके समझ लो, डिवाइड ईच यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, 4 इक्वल पार्ट्स में आपने उसे डिवाइड कर देना है एंड मूव 3 स्टेप्स फ्रॉम 0 लेफ्ट की तरफ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। 1 2 3 आ गए, 0 से 3 स्टेप्स लेफ्ट गए, आपने ये नंबर रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूं 5/6 तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ईच यूनिट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ओके, उसके बाद 5 स्टेप्स राइट जाना है। राइट क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है एंड पॉजिटिव पीपल आर ऑलवेज राइट। तो हम 0 से 5 स्टेप 1 2 3 4 5 स्टेप्स राइट आ गए, हो गया रिप्रेजेंट हमारा। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो बता देना, मैं इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा फन पजल हो जाए। चलो ध्यान से सुनो और उस पजल को सॉल्व करना। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ अ रैशनल नंबर। मैं कोई रैशनल नंबर सोच रही हूँ और उसका न्यूमरेटर है -6 एंड डिनोमिनेटर है 9। तो अब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? टेल मी। देखते हैं, मेरे से पहले आप करते हैं, आपसे पहले मैं करती हूँ। बी ऑनेस्ट इन द वीडियो। न्यूमरेटर था -6 और डिनोमिनेटर बोला मैंने 9। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकलेगी? इसके कॉमन फैक्टर है 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 -2/3। डन। बताइए आपने पहले किया या मैंने? बी लॉयल। ओके, लॉयल्टी को इतना गायब मत करो हमारे देश से। आर इंडिया इज फेमस फॉर बीइंग लॉयल, ऑनेस्ट। जी, अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं इनका आंसर नहीं बताने वाली। फर्स्ट क्वेश्चन, -20/30 को आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर करना है 7/12 एंड 2/3, कौन सा ग्रेटर है। जो बच्चा सही आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उनका नेम अनाउंस करूंगी। ओके, तो चलते हैं अगली वीडियो में और मजेदार टॉपिक्स, कंसेप्ट्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग बच्चा। गॉड ब्लेस यू।